अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन यूसुफ व ज़ुलैखा अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन इब्राहीम व सारा व हाजिरा अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ़्त बैन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आइशा व खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, जिस तरीके से तूने हमारी और सारी कायनात के आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनकी बीवी सय्यदा खदीजतुल कुबरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और दीगर अज़वाज मुतहहरात के दरमियान जो मोहब्बतें पैदा की, इनके दरमियान भी पैदा फरमा। इस निकाह में बरकतें अता फरमा, इस रिश्ते में पायदारी अता फरमा, पुख्तगी अता फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, ज़ौजैन को एक दूसरे के साथ दुख दर्द बांटने वाला बना, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बना। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, इनकी ज़िंदगी में बहारें अता फरमा। जिन दो ख़ानदानों में रिश्ता हुआ, इनमें भी प्यार मोहब्बत उल्फत अता फरमा। जिन दो दिलों में भी रिश्ता हुआ, इनमें भी प्यार मोहब्बत उल्फत अता फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, तो अपने फ़ضल से अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मियाँ बीवी को शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। इनसे आने वाली नस्लों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।
थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम ओला ब्लू बेल रूफ यहाँ पर हम एक शादी में आए हैं, जहाँ पर एक फंक्शन इतनी खूबसूरती के साथ हुआ, आप देख सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ में जुल्फिकार शेख है। कहने का मकसद ये है कि इस शादी के अंदर हमने जो यहाँ का मंजर देखा, और ख़ास तौर पर हमारे जो ये भाई हैं, इन्होंने जो अपनी फैमिली में अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया, और एजुकेशन से उन्होंने हर चीज़ की सुविधाएं अपने बच्चों को किस तरीके से उपलब्ध कराई, और बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ किस हद तक मोहब्बत करते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल हमें इस शादी के फंक्शन में देखने को मिली। तो जुल्फिकार सर, हम आपका खैर मकदम करते हैं हमारे चैनल थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में। तो ज़रा बच्चों की एक लाइफ को किस तरीके से आपने स्टेबल किया, और आज आप वो सारी जिम्मेदारियों से आहिस्ता आहिस्ता बरी हो रहे हैं, किस तरीके से आपने अपने बच्चों को पहले एजुकेशन दिया, आज उनकी शादी और हर चीज़ को लेकर आपने मेंटेन करते हुए राबोडी से लेकर आप यहाँ तक पहुँचे। तो ज़रा हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताएं। मैंने देखा कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एजुकेशन है जी। और एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। तो मैंने सबसे पहला जो है वो ध्यान दिया कि बच्चों को एजुकेशन कैसे दिया जाए। तो एक राबोडी के माहौल में रह के, हालांकि राबोडी में हम लोग की ज़िंदगी गई, तो राबोडी के माहौल में रह के मैंने बच्चों को एक तरबियत के हिसाब से कोशिश किया कि ये लोग थोड़े से डेवलप हों। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उसमें फैमिली का सपोर्ट भी मिला, बच्चों ने भी मेहनत किया और आज माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है 5 बच्चे हैं, पांचों भी अच्छे एजुकेटेड हैं, मतलब हाईली एजुकेटेड बोला जा सकता है। और वो लोगों ने मेरे साथ में बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेशा देना चाहोगे? उनको ये संदेशा देना चाहूँगा कि वो लोग भी अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दें। एजुकेशन है तो सब कुछ है, अगर एजुकेशन नहीं है तो लाइफ अधूरा है। और मेरी एक बच्ची ने तो आइडियल से 10th किया, उसके बाद आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उसने मास्टर्स किया फॉरेंसिक में। एक बच्चा माशाल्लाह आर्किटेक्ट है और सब इंजीनियर्स हैं। तो अल्लाह ताला ने ये मुझे अता किया है। और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग एजुकेशन पे ध्यान दें। क्या नाम है आपका? जी, सैफ शेख। जी, ज़रा बताएंगे कि मम्मी पापा का अपनी लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंस है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि if you want to get well educated, you cannot do without support of your mom and dad. So of course, I used to stay up late night to do my architecture assignment, and my mom, my dad used to come and check up on me all the time. Of course, मैं रात भर जागता था, बट ये लोग भी जागते थे मेरी वजह से, और वो आके चेक करते रहते थे कि मैंने खाना खाया, मेरे असाइनमेंट्स हो रहे हैं या नहीं। Of course, definitely, if you want to get educated, you need your parents' support. That's everything. तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इनके छोटे साहबजादे से बात की है, अभी बड़े साहबजादे की तरफ आते हैं और इनसे भी पूछते हैं कि मम्मी पापा का अपनी लाइफ में कितना बड़ा महत्व है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार है जी। महत्व यार, so it's very basic. Not just my parents, I mean it's about the upbringing that you get, okay, as a family. So that culture that was developed in our family, because my parents have always been people from a sort of a ghetto, sort of a community where people don't get educated so much. I mean, I'm not saying that people don't get educated at all, but there are so many people who are not doing the basics of getting people educated. तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जहाँ पे बचपन से उन्होंने एज बेसिक्स एज कि आप लोग 2 स्टोरीज लिखिए, 2 पेज लिखिए बचपन में, जिसका मेरे को टू बी ऑनेस्ट जब मैं 5 साल का था मुझे पॉइंट नहीं समझ में आता था कि मैं ये 2 पेज क्यों लिख रहा हूँ। जी। और आज जब मैं कहीं पे जाके लिखता हूँ और हैंड राइटिंग की लोग तारीफ करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वो कुछ तो एडिशन था, वो कुछ तो, हाँ, मतलब सी एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ेगा अगर आप एज अ स्टूडेंट, यू ऑल्सो हैव टू बी इन्वॉल्व। बट जो पेरेंट्स का अनसेट गाइडेंस होता है ना कि ये लोग रात में, जब मैं 12th में था तो मैं सो जाता था ऐसी पढ़ाई करते करते, और ये लोग आके मुझे कभी कभी उठाया करते थे, कभी कभी चिल्लाया करते थे। तब ऐसे लगता था कि पढ़ना तो आखिरकार मुझे ही है, मेरी ज़िंदगी मुझे जीनी है, तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। बट नाउ व्हेन आई सी कि वो जो भी मैंने पढ़ा है अब मैं अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ों में। जब कहीं कुछ गलत हो रहा होता है तो मुझे समझ में आता है कि ये गलत है, इसको सही कर सकते हैं।
ये शायद उन्होंने हर बार डायरेक्टली नहीं सिखाया, बट ये जो मुझे रात में Indirectly- उठाना, इनडायरेक्टली जो उनका हर बार सपोर्ट और हर बार पुश रहा है, जी। उसकी वजह से आई थिंक एनीथिंग दैट आई विल बी इन लाइफ और आई have been able to do so much, whatever little I've been able to do, I think it would not be possible without जी। मेरा their एक- support and जी, guidance. तो मेरा एक अंतिम ऐसा सवाल है कि कहीं ना कहीं के लोगों के अंदर एक चीज़ का होना ज़रूरी है कि आज एक इंसान जब कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं उनकी माँ बाप की दुआएं होती हैं। तो जो लोग अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे यंगेस्ट ऐसे बच्चों को आप क्या संदेशा देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं रिस्पेक्ट नहीं करना अपने पेरेंट्स को इज समथिंग दैट इज अगेन अबाउट अ कल्चर दैट यू कम अप फ्रॉम, जी। ठीक है। आई थिंक जो रिस्पेक्ट नहीं भी करते हैं उन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत खुल के बात करनी चाहिए, जी। जैसी भी चीज़ें हों उसके बारे में। कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स उस जगह से नहीं आते जहाँ पे उनको पता है कि हर चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, तो इनको खुल के बात करनी चाहिए। आई एम श्योर वो अपने पेरेंट्स का साइड समझेंगे जब वो बोल पाएंगे। यस, शायद झगड़े हों शुरू में, शायद नाराज़गी हो, शायद कॉन्फ्लिक्ट्स हों, कहीं ना कहीं खुल के बात करने से उनको भी उसका समझ में आएगा कि ये Correct. क्या चाह रहा है बच्चा, क्या चाह रहे हैं करना वो। चाह जब वो एक पेरेंट्स से बात करना शुरू करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि पेरेंट्स जो शायद वो खुद कन्वे नहीं कर पा रहे जी। हैं, वो जब आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस जगह से आ रहे हैं और what place they are coming from is why they are telling you this. बिल्कुल। So having a conversation with your parents is the utmost. Me as a kid, I've made so many mistakes. You name it as a kid the mistakes that you can make, I've done it. And the one thing that I know for a fact is जब भी मैंने मिस्टेक की है कि मैं किसी गाड़ी से गिर गया हूँ या मेरा किसी से झगड़ा हो गया है या मैंने कुछ जेन्युइनली गलत कर दिया है, मुझे सिर्फ एक कॉल करना होता है पेरेंट्स को और वो ये नहीं पूछते कि तूने क्यों कर दिया, वो पहले ये पूछते हैं कि तुझे यहाँ से बाहर कैसे निकालना है। तो दर्शकों, यहाँ पर क्या होता है कि जब बेटे की शादी होती है तो बहू आती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब किसी बच्ची की विदाई होती है तो उस वक्त अगर सारा दर्द किसी से पूछा जाए तो एक माँ है, न जाने वो कई ज़िंदगी में अपनी बच्चियों को सिक्योर करती हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी तरीके को समझाती हैं। और आज जब उसकी विदाई का समय आता है तो हमारी कोशिश थी कि जो भाभी साहिबा हम उनसे भी कुछ बात करें, लेकिन वो इस वक्त मोमेंट में नहीं है, तो हम उनके इशारे को आप दिखाएंगे कैमरे की तरफ से कि देख लो कि वो इमोशनल हो चुकी है, इसलिए हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने भी हमारी टीम की तरफ से इनको विश किया इनके शादी के मौके पर आकर, और हमारी कोशिश है कि हम अपने भारतवर्ष को अच्छे से अच्छे संदेश देने की कोशिश करें ताकि जनरेशन अपने माँ बाप का सेल्फ रिस्पेक्ट करे और उनके साथ में कहीं ना कहीं सही स्वभाव बनाए रखे, जिसकी वजह से उनका सक्सेस होना 100% लाजिम है। तो इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।